कश्मीर में युद्ध की जानिब से एहतजाज किया जा रहा और उन्होंने कहा है कि हमारे मुस्तकबिल को गलत ना बनाएं, हमारे कंट्रोल लाइन सर्टिफिकेट पर बॉर्डर एरिया प्रूफ के तौर पर गौर करें। सरहदी पुलिस की भर्तियों में ज़ाब्ते की बेज़ादगियों पर करना युद्ध ने एहतजाज किया। कश्मीर से हमारे नुमाइंदे राजा शफी की ये रिपोर्ट। और मैं प्रेजेंटली खड़ी हूँ तहसील करना में, जहाँ पर कि प्रोटेस्ट चल रहा है और ये किस पर्पज़ के लिए है ये हम इनसे पूछ रहे हैं। तो आप लोग सुबह से आए हैं यहाँ पर 9 बजे से ऑलमोस्ट, है ना? तो 9 बजे से आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पर खड़े हुए हैं और 12 बजे के लगभग एसडीएम साहब यहाँ पे पहुँचे। हाँ। तो हम वहाँ उनके पास गए, उन्होंने बोला हमें नोटिफिकेशन दिखाओ जब आपने फॉर्म फिलअप किया है। तो उसके बाद 2 लड़के अंदर गए, तो उनको बोला हम ऊपर बात कर रहे हैं, तो उसके बाद आपको बताएंगे क्या है क्या नहीं। तो हमने वहाँ भर्ती पे गए, तो वहाँ हमने जब फॉर्म भरा था तो वहाँ LOC हमें यहाँ से दिया गया था एक फॉर्म। तो अब वो मांग रहे हैं ALC। तो ये बोल रहे हैं कि हमें जो दिए आपको वही है, ALC आपको यहाँ पे नहीं मिल सकता है। तो इसका यही हमारा प्रॉब्लम जो है तो यही है। साथ हैं दानिश जो कि टंगधार से है और अभी ये बताएंगे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि इनका क्या कहना है इस बारे में। अब सुबह से 9 बजे से है यहाँ पर, तो क्या पर्पज़ है यहाँ खड़े होने का? देखिए, आज 2-3 दिन हो गए जो बॉर्डर बटालियन यानी JKP की जो रिक्रूटमेंट चल रही है उसके रिलेटेड ये है कि स्टार्टिंग में जब हमने फॉर्म सबमिट किए थे वो ऑफलाइन सबमिशन हुई थी और अब जो बोर्ड डायरेक्टर कह रहे हैं कि इनके जो फॉर्म रजिस्ट्रेशन हुई थी वो ऑनलाइन हुई थी और उस समय लड़कों ने जो भरे थे वो RBA इन्होंने भरा था और जो ALC का जिन्होंने ALC को टिक किया है वो इस समय फॉर्म रिजेक्शन कर दिए जाएंगे। बट जो उस टाइम फॉर्म सबमिशन हुई है वो ऑफलाइन हुई है। तो जब DPL कुपवाड़ा में ये फॉर्म सबमिशन हुई थी उसके बाद ये जो उन्होंने कहा था कि आप RBA को टिक नहीं कर सकते, आपके पास LOC है तो आप ALC को टिक करके फॉर्म सबमिट कर दें। अगर आप इसको RBA को करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आफ्टर दैट फॉर्म सबमिशन होगी, उसके बाद जब बारामूला में जाके रिक्रूटमेंट हुई, जब वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बारी आई तब वहाँ पर इसको रिजेक्टेड कर दिया गया। बोला जब तक आप ALC नहीं लाएंगे तब तक आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर नहीं होगी। और ये हम एक चीज़ तो हमें पता ही कि ये जो ALC है ये एक कैटेगरी है, तो ये विद इन डेज में ये इसका सॉल्व होना या ALC विद इन डेज में मिलना ये पॉसिबल नहीं है। तो हम ये नहीं चाहते कि हमें 2 दिन में या 3 दिन में ALC मिल जाए, बट हमारा प्रोटेस्ट इस चीज़ के ऊपर है कि ALC को कंसिडर किया जाए LOC पर, कि जो आप ALC को कट पॉइंट देंगे वही कट पॉइंट आप ALC को और LOC को बराबर दें, ताकि ALC और LOC का जो भी कट पॉइंट लास्ट पे आए वो दोनों का इक्वली हो और सेम हो। और उसके बाद अभी जो हमारे SDM साहब ने भी बात की है, SHO साहब ने भी बात की है, तो फिलहाल जो जहाँ तक हमें इन्फॉर्मेशन मिली अभी तक कि फॉर्म रिजेक्शन की जहाँ तक बात की गई थी वो नहीं हो रहा है। किसी भी करना का जिसने भी रिक्रूटमेंट अपनी क्लियर किया है तो किसी का फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ है। यानी अब जो भी लड़का मेडिकल क्लियर करके अपना रिटर्न में बैठेगा उसकी सीट जो जाएगी वो ओपन मेरिट में जाएगी। यानी अभी तक कोई भी लड़के का मतलब हम लोगों में से किसी का ये चीज़ क्लियर नहीं हुआ है कि आपका जो कट पॉइंट आएगा वो किस चीज़ के ऊपर आएगा। फिलहाल हमें यही ऑर्डर मिला है कि आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट नहीं किया गया है। ये जो बोर्ड की तरफ से डिसीजन लिया गया है DC साहब की तरफ से, तो ये हुआ है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं किया गया है और इसके बाद जो आपका जो कल कट पॉइंट आएगा एग्जाम होगा वो जाएगा ओपन मेरिट बेस के ऊपर। तो आपने सबसे ऑलमोस्ट बात करी रखी होगी, मतलब SDM सबसे या जिससे भी, तो उनके क्या मतलब उन्होंने क्या कहा है इससे? देखिए, अपनी तरफ से हर एक यही चीज कर रहा है कि जल्द से जल्द इस चीज का जो है मैटर क्लियर किया जाए, बट अभी तक इस चीज के ऊपर मतलब ये है कि ये आपको सपोर्ट कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हाँ, ये आपको बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं।